अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम देखेंगे गैट प्रिपरेशंस को। टेबल ऑफ कंटेंट्स है हमारे पास। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास पेपर पैटर्न होगा। हम पेपर पैटर्न को समझेंगे। पेपर पैटर्न में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं गैट को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास 4 किस्म के पेपर्स होते हैं गैट, उनको हम देखेंगे। गैट ए क्या है, गैट बी क्या है, गैट सी क्या है और गैट डी क्या है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन गैट जनरल के दरमियान एंड गैट सब्जेक्ट के दरमियान, इसको हम देखेंगे। यानी डिफरेंस क्या है गैट जनरल के दरमियान और गैट सब्जेक्ट के दरमियान डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमारे पास कुछ साइलेंट फीचर्स हैं ऑफ ऑनलाइन प्रिपरेशंस के लिए, यानी अगर हम ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास कौन सी ऐसी फीचर्स होंगे जिनका हम बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, इसको हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें हमारे पास है पहले नंबर पे पेपर पैटर्न, यानी जो पेपर पैटर्न है वो हमारे पास क्या होगा। उस पेपर पैटर्न में हमने हमारे पास सेक्शन जो हैं वो कौन कौन से होंगे। जाहिर बात है जो पेपर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं इनटू सेक्शंस। सो हम इन सेक्शंस को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शंस में हमारे पास जो पहला सेक्शन है वो हमारे पास है वर्बल रीजनिंग, यानी हमारे पास जो वर्बल रीजनिंग है उससे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, जो दूसरा हमारे पास है वो है हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें हमारे पास जो दूसरा सेक्शन है एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें से हमारे पास भी इससे भी क्वेश्चन लिए जाते हैं। और जो तीसरा नंबर पे है वो हमारे पास है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इससे भी क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, लिया जाता है, क्वेश्चंस को पिक किया जाता है। ये हमारे पास 3 सेक्शंस थे पेपर पैटर्न में। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पेपर पैटर्न में सेक्शन 1 है उसमें हमारे पास है वर्बल रीजनिंग, यानी पेपर पैटर्न सेक्शन 1 में हमारे पास है वर्बल रीजनिंग थी। अब वर्बल रीजनिंग के मजीद सब सेक्शन है, ठीक है, सब सेक्शन ऑफ इट, यानी इसके हम जो सब सेक्शन है उनको देखेंगे। अब इसके सब सेक्शन में पहले हमारे पास है एंटोनियम्स, यानी हम एंटोनियम्स को देखेंगे कि एंटोनियम्स में हमें जैसे कि ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे जिनके हमने ऑपोजिट वर्ड्स बताने होंगे, एंटोनियम्स बताने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपोजिशंस, यानी हमें करेक्ट जो प्रेपोजिशन सेंटेंस में यूज होगी उसको हमें पिक करना होगा और बताना होगा। थर्ड हमारे पास है टेंसेस, यानी जो टेंसेस वगैरह हमने उनको करेक्ट करना है। जो 12 टेंसेस हैं उनको हमें अच्छी तरह उन पे ग्रिप होनी चाहिए, पिकअप होनी चाहिए, ताकि हम इस जो सब सेक्शन को है वो अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनालॉजियस। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 इसके जो हैं वर्बल रीजनिंग के सब सेक्शंस हैं। हम सेंटेंस करेक्शंस को देखेंगे कि सेंटेंस जो हैं उनकी क्या क्या मिस्टेक है और क्या क्या करेक्शन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्रीहेंसिव पैराग्राफ, यानी जो हमारे पास पैराग्राफ है हम उसको देखेंगे कि इस पैराग्राफ में हमारे पास इस पैराग्राफ से हम क्वेश्चंस वगैरह लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। यानी हमारे पास एक पैराग्राफ होगा जिससे हमने कुछ वर्ड्स को पिक करके एमसीक्यूज को हल करना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है पेपर पैटर्न सेक्शन 2। अब पेपर पैटर्न सेक्शन 2 में हमारे पास जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। अब सब सेक्शंस को हम इसके देखेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग पहला हमारे पास था वर्बल रीजनिंग, दूसरा हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग के हम मजीद सब सेक्शन देखेंगे। इसके सब सेक्शन में जो पहला
सबसेक्शन है वो है ऑर्डरिंग गेम्स, यानी हमें ऐसे क्वेश्चन दे जाएंगे ऑर्डरिंग गेम्स के लिहाज से कि इतने कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर से कुछ में गेम्स हैं, कुछ में इस तरह के, यानी कि हमारे पास घुमा के क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको हमने अटेम्प्ट करना होगा। इस तरह हमारे पास नेटवर्किंग गेम्स के क्वेश्चंस होंगे, वो दिए जाएंगे, उनको हमने अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरह ग्रुपिंग गेम्स के होंगे। और जो चौथा है वो सीटिंग अरेंजमेंट, यानी इतनी क्लास में इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, इस क्लास में इतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, इतने ने ये इंग्लिश का पेपर देना है, इनमें से इतने स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री का पेपर देना। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो सीटिंग अरेंजमेंट के लिहाज से होंगे। अब पांचवें जो हमारे पास वो टेबल फॉर्मेटिंग होगा, यानी टेबल के लिहाज से जो फॉर्मेट्स वगैरह है उसके लिहाज से ये क्वेश्चन होगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो